वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम देखते हैं बीएनएसएस का सेक्शन 229। सेक्शन 229 बात करता है छोटे अपराधों के मामले में विशेष सम्मन, यानी जो पैटी ऑफेंसेस होते हैं उसके रिगार्डिंग जो है सम्मन किया जा रहा है। और इसका जो है बीएनएसएस के फॉर्मेट नंबर जो है 31 में इसका प्रारूप बता रखा है। और सबसेक्शन फर्स्ट ये कहता है कि यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान की पैटी ऑफेंसेस का संज्ञान करने के लिए जो है मजिस्ट्रेट की राय है कि उसे जो है उस मामले को जो है धारा 283 और 284 के अधीन जो है संक्षिप्तः निपटाया जा सकता है, यानी कि उसको शॉर्ट में निपटाया जा सकता है, तो वह मजिस्ट्रेट उस दशा के सिवाय उन कारणों से उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उसकी प्रतिकूल राय है अभियुक्त से ये अपेक्षा करते हुए उसके लिए सम्मन जारी करेगा। यानी जब छोटे अपराध हैं उसका संज्ञान करने वाला जो मजिस्ट्रेट है उसको ये लगता है कि 283 284 के अधीन जो बीएनएसएस का सेक्शन है उसके अधीन निपटाया जाना है, तो फिर उसके लिए सबसे पहले अक्यूज्ड को जो है सम्मन जारी किया जाएगा। और सम्मन में जो है विनिर्दिष्ट तारीख जो होगी उसको जो है मजिस्ट्रेट के समय जो विनिर्दिष्ट उसमें तारीख बताया जाएगा उस समय जो है या तो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है ऐसा जो अक्यूज्ड पर्सन है या तो स्वयं हाजिर होगा या अधिवक्ता द्वारा हाजिर होगा। और यदि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष मतलब या तो वो खुद प्रेजेंट हो या एडवोकेट के द्वारा जो है हाजिर हो, और यदि वह हाजिर हुए बिना आरोप का दोषी होने का विवेचन करना चाहता है, यानी कि वो हाजिर हुए बिना ये कहता है कि जो है कि प्ली ऑफ गिल्टी करता है, एक तरीके से दोषी होने का विवेचन करता है, तो लिखित रूप में फिर जो है रिटन में वो जुर्माने की जो रकम होगी उसको जो है डाक द्वारा या संदेशवाहक जो है द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व जो स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है उससे पहले जो है कोर्ट में भेज देगा। और यदि मतलब यहाँ पर हमने अभी तक पढ़ा कि जो 283 284 के अधीन मजिस्ट्रेट की राय है कि ऐसे जो मामले हैं उनका निपटारा किया जाना है, तो वहाँ पर जो है अक्यूज्ड पर्सन को सम्मन जारी किया जाएगा। और जो अक्यूज्ड होगा वो या तो स्वयं हाजिर होगा या अधिवक्ता द्वारा हाजिर होगा। और यदि जो है वो हाजिर हुए बिना आरोप के होने का मतलब आरोप का दोषी होने का विवेचन करना चाहता है, तो फिर जो है जुर्माने की जो रकम होगी वो डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा जो है विनिर्दिष्ट जो तारीख होगी उससे पहले जो है वो कोर्ट में भेज देगा। और यदि अक्यूज्ड जो है अधिवक्ता जो है जो अक्यूज्ड पर्सन है वो अधिवक्ता द्वारा हाजिर होना चाहता है, यानी कि अभियुक्त जो है वो अधिवक्ता द्वारा हाजिर होना चाहता है और ऐसे अधिवक्ता द्वारा उस आरोप के दोषी होने का विवेचन करना चाहता है, यानी कि जो प्ली ऑफ गिल्टी है वो अधिवक्ता द्वारा जो है करना चाहता है, मतलब अधिवक्ता द्वारा हाजिर होना चाहता है, अपने आप को डिफेंस करना चाहता है अधिवक्ता द्वारा, तो उस कंडीशन में तो अधिवक्ता को अपनी ओर से आरोप के दोषी होने का विवेचन करने के लिए लिखकर प्राधिकृत करे, तो वहाँ पर रिटन में जो है ऑथराइज करेगा और ऐसे अधिवक्ता की जो माफत जुर्माने का जो संदाय है वो दिया जाएगा। परंतु ऐसे सम्मन में जो सम्मन होगा ऐसे सम्मन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम होगी वो 5,000 से अधिक नहीं होगी। जो सम्मन भेजा जा रहा है उसमें जो है जुर्माने की जो रकम होगा जो फाइन होगा वो 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। सबसेक्शन 2 कहता है इस धारा के प्रयोजनों के लिए छोटे अपराध क्या होते हैं। छोटे अपराध को डिफाइन कहाँ किया गया है, तो 229 के सबसेक्शन 2 में छोटे अपराध को डिफाइन किया गया है, जो केवल मतलब इसमें कहा गया कि छोटे अपराध से ऐसा कोई अपराध अभिप्रेत है जो केवल 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय है। यानी छोटे अपराध कौन से माने जाएंगे, तो छोटे अपराध वो अपराध होते हैं जो कि उनकी जो जुर्माने की जो रकम है वो 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसा अपराध नहीं है जो मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन जिसमें दोषी होने के विभाग पर अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसको दोषित करने के लिए उपबंध है, इस प्रकार दंडनीय है। यानी यहाँ पर जो सीआरपीसी में था पहले सीआरपीसी 1973 में वहाँ पर पेटी ऑफेंसेस की रिगार्डिंग जो फाइन दिया हुआ था वो 1,000 रुपये था, यानी कि 1,000 रुपये तक के जो जुर्माने होंगे वो पेटी ऑफेंसेस में आते हैं, यानी कि छोटे जो है अपराधों के मामले में माने जाते थे। लेकिन बीएनएसएस में सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि ये 5,000 रुपये से कम के जो फाइन होते हैं वो हमारे पेटी ऑफेंसेस माने जाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो है मोटरयान अधिनियम हो गया या फिर किसी अन्य लॉ के अधीन जो है कोई ऑफेंस किया गया है तो वो नहीं माना जाएगा। सबसेक्शन 3 ये कहता है राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट किसी मजिस्ट्रेट को उपधारा फर्स्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
किसी ऐसे अपराध के संबंध में करने के लिए जो धारा 359 के अधीन समनीय है, यानी कि जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, जिनकी की शमन किया जा सकता है, ऐसे ऑफेंसेस जिनका समन किया जा सकता है, जिनको माफ़ किया जा सकता है, या जो कारावास से जिसकी अवधि जो है 3 मास से अधिक नहीं है, यानी कि जिनका जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 मास से ज़्यादा का नहीं है, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है। अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से वहाँ सशक्त कर सकती है, यानी कि अधिसूचना द्वारा है नोटिफाई कर सकती है जहाँ मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, जब मामले के जो फैक्ट हैं और जो परिस्थितियाँ हैं उनका ध्यान रखते हुए मजिस्ट्रेट की राय है कि केवल जुर्माना अधिरोपित करने से न्याय के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। ये केवल जो जुर्माना जो है वो अधरोपित करने से जो है न्याय के उद्देश्य जो है पूरे हो जाएंगे। इन शॉर्ट सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि राज्य सरकार जो है किसी मजिस्ट्रेट को जो कि उपधारा 1 द्वारा जो है कि सम्मन मामले में जो है उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे अपराध का संबंध करने के लिए जो धारा 359 के अधीन शमनीय, यानी कि ऐसे ऑफेंसेज हैं जो कि सेक्शन 359 के अधीन जो है कंपाउंडेबल हैं और जिनमें जो सज़ा है वो 3 महीने से ज़्यादा की नहीं है, या जुर्माना है या दोनों से दंडनीय है, तो वहाँ पर जो है अधिसूचना द्वारा जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मजिस्ट्रेट को जो है सशक्त कर सकती है, जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को, यानी कि सर्कमस्टांसिस और फैक्ट को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट की राय है कि केवल जुर्माना अधिरोपित करने से, यानी कि केवल वहां पर जो है सजा ना देकर केवल जुर्माने से ही न्याय के उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, तो फिर वहां पर ऐसा किया जाएगा।